पहला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया है? तो यह हटा दिया है कांगो से। फीफा जिसका फुल फॉर्म है वह होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके हैं जियानो इन्फेंटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है असम ने। असम जो है इसकी राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर असम से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो कटी बिहुत महोत्सव जो है इसका आयोजन असम में किया जाता है। असम ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है और इसका नाम जो रखा गया है वह है सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का जो उद्घाटन है वह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत में असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार जो है सैटेलाइट टैगिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो है असम ने हासिल की है। राज्य ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा पहली बार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वह गुवाहाटी असम में ही किया गया है। असम के जो मोइद्दम्स हैं इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में जो विकास लखेरा हैं वह पदभार ग्रहण किए हैं। असम ने अपना स्वयं का सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कौन भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह बन गए हैं LR श्रीहरि। LR श्रीहरि एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल करके भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। प्रथम जो ग्रैंड मास्टर हैं वहाँ हैं विश्वनाथन आनंद। इन्होंने 1988 में प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे तथा महिलाओं में प्रथम जो ग्रैंड मास्टर हैं वहाँ हैं कोनोरू हम्पी। यह 2002 में बनी थी। उस समय ये मात्र 15 वर्ष की थी। वर्तमान समय में भारत में कुल 3 ग्रैंड मास्टर महिलाओं में हैं, कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका तथा R वैशाली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो यह घोषित किया है भारत को। संयुक्त राष्ट्र जो है इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं तथा सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र ने जो भारत की विकास दर है वह 6.3% अनुमानित की है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। विष्णुदेव वर्मा जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय भरोसा योजना की शुरुआत की है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण जो है वह तेलंगाना में ही आयोजित किया गया। बथुकम्मा फेस्टिवल तथा सरमक्का सरक्का मेदाराम जतारा फेस्टिवल जो है तेलंगाना में ही मनाया जाता है। राजीव युवा विकासम योजना का शुभारंभ तेलंगाना सरकार ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर जो है तेलंगाना में बनेगा। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर्स पाने वाला पहला राज्य बन गया है।
तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य किया है तेलंगाना ने, तथा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जो है तेलंगाना सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिरम्मा आवास योजना के चरण 1 की शुरुआत की है तथा तेलंगाना को टीबी परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता भी दी गई है। तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण की शुरुआत की है और तेलंगाना ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष की जो थीम है वह है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 6 मई को अस्थमा दिवस, 7 मई को एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे या विश्व थैलेमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 16 मई को विश्व डेंगू दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में थिरुईलेली महोत्सव जो है मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। प्रमुख महोत्सवों को देखा जाए तो कचाई लेमन मणिपुर में, मोढेरा डांस गुजरात में, पुष्कर मेला तथा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस लद्दाख, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव जो है राजस्थान में, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़, योसांग महोत्सव मणिपुर, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, सरहुल फेस्टिवल जो है झारखंड, सरक्का फेस्टिवल जो है तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, चरायूब जो है उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा 2026 में। सुपर वेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया जिसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है? तो यह आयोजित किया गया है रोमानिया में। रोमानिया जिसकी जो राजधानी वह है बुखारेस्ट। यह यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। आधिकारिक भाषा रोमानियाई है तथा मुद्रा यहाँ की रोमानियाई ल्यू है। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला जो है एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है? तो यह है नेपाल में। प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रामभद्राचार्य को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गीतकार गुलजार को दिया गया है। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार जो है यह सुदर्शन पटनायक को मिला है। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को मिला है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। एबल पुरस्कार जो है जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को मिला है। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार संघमित्रा ताई गायकवाड़ को मिला है। गोल्डन मर्करी अवार्ड दलाई लामा को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटल ब्लॉसल को। संगीता कलानिधि अवार्ड आर के राम कुमार को। प्रित्जकर पुरस्कार लियू जियाकुन को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह साई प्रांजपे को। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को। यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है टॉम क्रूज को दिया गया है।
प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड जो है यह सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन पुरस्कार जो है तरुण दास को, उगाती पुरस्कार मायना स्वामी को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। सोनू सूद को कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीतने वाली मारिंगेला हंगरिया जो है यह ब्राज़ील से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान हासिल किए हैं? तो हासिल किए हैं दूसरा स्थान। इसमें जो प्रथम स्थान पर है वहाँ है जूलियन वेबर जो कि जर्मनी के हैं। किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्ष के लिए जो है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की शुरुआत की है? तो यह की है संयुक्त अरब अमीरात ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस देश की कंपनी है? तो यह है तुर्की की। नक्सलवादी के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? तो यह चलाया गया है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर।